इन चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है? चौटाला साहब तो पहले भी बीमार थे, 1 वर्ष से कोविड की वजह से बुजुर्ग हैं, इसलिए वो जेल में तो नहीं थे, तो पॉलिटिकली वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और आज भी ये कहूँगा कि हमारी केंद्र की सरकार गंभीरता से लेकर के बातचीत के जरिए इस मसले का हल करे। हरियाणा में दोषी सबसे ज़्यादा दुष्यंत को माना जा रहा है। क्या गुनाह किया दुष्यंत ने? केंद्र का मैटर है ना, तो दुष्यंत जी ने कोई ये कानून लागू किए और ना को उनमें किसी को सहयोग किया। केंद्र की सरकार ने किए हैं। केंद्र की सरकार गंभीरता से ले और इस एजिटेशन को ख़त्म कि कांग्रेस कई हिस्सों में बंटी रहती है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, उनका काम करने का कोई अपना ही तरीका है, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। पार्टी संगठन को रिवाइज किया जाता है अच्छे साथियों को और साथ जोड़ने के लिए, तो हमारा अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में अच्छे साथियों को और साथ जोड़ करके पार्टी में पूरा जो संगठन है पार्टी का उसको नए सिरे से बनाया जाए। सर, चौटाला साहब बाहर आए हैं तो क्या कितना इफेक्ट पड़ेगा राजनीति पे, कितना बदलाव आएगा? देखिए, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हमारे नेता रहे हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो अपनी सज़ा पूरी करके कुछ समय पहले सरकार ने उनको फ्री किया है, वारंट किया है, तो अच्छी बात है। जेजेपी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? इन चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है? चौटाला साहब तो पहले भी बीमार थे, 1 वर्ष से कोविड की वजह से बुजुर्ग हैं, इसलिए वो जेल में तो नहीं थे, तो पॉलिटिकली वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें खुशी है कि वो फारग हो गए सज़ा से, बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं। सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना है वो आम आदमी तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से ड्यूटियां लगाई गई हैं? देखिए, सरकार जितने भी कार्यक्रम लेकर के आती है, डेवलपमेंट के काम हैं और हैं, नई योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए यहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, वहीं हमारे संगठन के लोग भी, भाजपा जसपा के लोग मिल कर के ये प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और दुष्यंत तो नई सोच का नौजवान है, युवा है, एनर्जेटिक है, और जिस तरीके से उसके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात कह दी थी कि हम प्राइवेट क्षेत्र में हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार देने के लिए 75% रिजर्वेशन करवाने का काम करेंगे। उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, उनको बधाई भी देता हूं, और मैं मान के चलता हूं कि उसका हमारे युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश में छोटी सरकार को लेकर अनेकों प्रकार के सवाल हैं, जैसे ही एक लंबा इंतज़ार है तारीख का, तो उप मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, क्या कहेंगे सर? कुछ है अभी चुनाव होने की? देखिए, चुनाव तो अपने समय पे होते ही हैं, लेकिन ये मान के चलें कि बीच में अब कोविड जैसी जो महामारी थी उसके बारे में किसको पता था कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि बहुत सारे नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं, तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। चुनाव तो होने ही हैं। सर, लगातार कृषि कानूनों को वापसी को लेकर किसान आंदोलित हैं, और जहाँ भी जसपा का हो या बीजेपी का नेता जाता है उसका विरोध किया जाता है, किसानों की बात क्यों नहीं मानी जाती? ये केंद्र का मैटर है। मैं तो जितनी भी बार को बात कही है, और आज भी ये कहूँगा कि हमारी केंद्र की सरकार गंभीरता से लेकर के बातचीत के जरिए इस मसले का हल करे, क्योंकि जब तक एजिटेशन चलता है, वो किसी भी तरह का हो, किसी भी इशू को लेकर के हो, तो देश प्रदेश का नुकसान तो उससे होता है, तो कड़वाहट भी मनों में पैदा होती है। तो उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार को बैठ के बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। लेकिन हरियाणा में दोषी सबसे ज़्यादा दुष्यंत को माना जा रहा है। क्या गुनाह किया दुष्यंत ने? मैं आपसे पूछता हूँ कि केंद्र का मैटर है ना, तो दुष्यंत जी ने कोई ये कानून लागू किए और ना को उनमें किसी को सहयोग किया। केंद्र की सरकार ने किए हैं, उनमें दुष्यंत जी का तो कोई लेश मात्र भी कोई हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं आप गठबंधन में हो सर,
भी गठबंधन में हैं तो मैं वो जो संगठन गठबंधन में है उसकी तरफ से ही तो ये बात कह रहा हूँ कि हरियाणा जेजेपी के संगठन की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार गंभीरता से ले और इस एजिटेशन को ख़त्म करे। क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो ये किसानों की बात मानेंगे वो कानून वापसी होंगे? हम आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका पटाक्षेप होगा और बहुत अच्छे माहौल में होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? क्या राजनीति में कुछ वहाँ बदलाव दिखेगा उसको? उनकी पार्टी का मैटर है और ये होता रहता है। सरकार, आपने अभी जिक्र किया था आप संगठन बना रहे हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने अपने संगठन के अंदर कुछ चेंजेस की हैं, तो हर पार्टी करती है। यहाँ पे सर जैसे कांग्रेस की बात है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपना कैंडिडेट जिला युवा अध्यक्ष के लिए उतारा, उधर से जेपी ने भी अपना अध्यक्ष अपने बेटे को मैदान में उतारा हुआ। तो एक तरफ जैसे भाजपा पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि परिवारवाद की नीति की जाती है, तो कांग्रेस में किस तरह की चीज़ को मांग रही है? कांग्रेस का तो ये चिर परिचित अंदाज है कि कांग्रेस कई हिस्सों में बंटी रहती है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, उनका काम करने का कोई अपना तरीका है। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो भगवान जाने, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। इंटरनल मैटर होते हैं पार्टियों के, उनके संगठन का मामला है, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको सोचना चाहिए। स्थानीय निकाय में जसपा का क्या रोल रहेगा? क्या जसपा अपने उम्मीदवारों को उतारेगी? क्यों नहीं, जसपा राजनीतिक दल है और वो चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हों, यूएलबी के हों, चाहे वो पंचायती राज के हों, दोनों में उतारे। रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ा आरोप लगाया है भारतीय बीजेपी पर, भारतीय जासूस पार्टी बोला है, जिस तरह के जो कांग्रेस के जो कई नेता हैं जैसे राहुल गांधी उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है बीजेपी पर। ये कोई मेरा जवाब तो नहीं बनता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अपना घर पहले ठीक हो तो दूसरों पे तभी को कटाक्ष किया जा सकता है, दूसरों को तभी को राय दी जा सकती है। अपना ही घर ठीक ना हो, आपस में वो कई दलों में बंटे हुए लोग हैं, तो किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहना मेरा ख्याल है कि वो वाजिब नहीं लगती। तो जसपा और इनेलो ने अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुए हैं उनमें आमने सामने की टक्कर करी है, क्या आने वाले समय में हो सकता है जसपा और इनेलो जहानाबाद में इकट्ठे हों या आने वाले समय में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए कल क्या होगा, कैसा वक्त होगा, लेकिन आज के दिन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग एक पार्टी है, हम अलग एक पार्टी हैं, अलग अलग विचारधारा हो जाती है, अलग अलग सोच हो जाती है, तो कई बार वो नहीं मेल खाती। लेकिन विरासत है, विरासत आप फोर फादर को उनको कैसे बांट लोगे? आप आपके दादा परदादा आपके जो हैं, आप भी उन पे फ़ख्र करेंगे, आपके भाई भी फ़ख्र करेंगे। आप ये तो कह नहीं सकते कि मेरे वो दादा परदादा नहीं थे, ना आपके भाई कह सकते। तो ये तो विरासत है हमारी, विरासत हमारी धरोहर है और उनसे बहुत कुछ हमें मिला होता है, बहुत कुछ संस्कार मिले होते हैं, हमें प्रॉपर्टी मिली होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अनुसरण हम करते हैं अपने बुज़ुर्गों का। तो वो सभी को अधिकार है, सभी का ही जो है ना हक है